में लेते हैं। पहला चीज़ है सेंटर और स्टेट। जैसे मान के चलिए कि सेंटर में किसके पास पावर रहेगा और स्टेट में किसके पास पावर रहता है। अगर सेंटर में प्रेसिडेंट है तो स्टेट में गवर्नर है। सेंटर पे अगर पीएम है तो स्टेट में सीएम रहेगा। सेंटर में अगर लोकसभा है तो उसके अल्टरनेटिव में एमएलए हो जाएगा, जो कि ये विधानसभा का सदस्य होता है एमएलए। सेंटर में अगर राज्यसभा है तो स्टेट में एमएलसी है। एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये विधानसभा परिषद रहता है ये। सेंटर में अगर अटॉर्नी जनरल है तो स्टेट में क्या होगा, एडवोकेट जनरल। तो ये चीज़, ये छोटा सा जानकारी है कि किसके पास अगर स्टेट में है तो सबसे ज़्यादा पावर कौन रखता है, और अगर सेंटर में है तो सबसे ज़्यादा पावर कौन रखता है। ये छोटा सा चीज़ है, इसके बारे में बस आपको जानकारी रखना है। ऐसा ये चीज़ आता तो है नहीं, कभी भी नहीं आया है। वन डे अगर एग्ज़ाम कभी आप बैठे हैं पॉलिटी का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये उतना आता नहीं है, लेकिन इसको आपको जानकारी में रखना है क्योंकि हम लोग सब कुछ बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे है जैसा लिखा हुआ है, ये सब का फुल फॉर्म भी किसी किसी चीज़ का लिखा हुआ है। जैसे कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका भी। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, अब संविधान सभा, जैसे कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का पूरा जो बेस है वो क्या है, संविधान। पॉलिटी मतलब संविधान। जैसे आपका हिस्ट्री का मतलब इतिहास हो गया, पूरा का पूरा पास्ट, कोई प्रेजेंट और कोई फ्यूचर नहीं। हिस्ट्री मतलब पास्ट। तो उसी तरह पॉलिटी का मतलब संविधान। बस इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने आप को नहीं करना है, सिंपल पढ़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ना है। ठीक, तो संविधान सभा का मांग या फिर उत्पत्ति अगर पूछे आपसे तो आप बोलिएगा कि एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। अब एम.एन. रॉय ने क्यों बोला, इसका भी तो कोई कारण होगा। तो सभी देश का अपना अपना संविधान था, तो एम.एन. रॉय ने बोला कि तो इंडिया का क्यों नहीं संविधान है, मतलब जिस देश का अपना संविधान है वो देश आज़ाद है, इसका मतलब ये था। तो एम.एन. रॉय ने बोला, सबसे पहले एम.एन. रॉय ने बोला। उसके बाद में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, मांगा, ऑफिशियली डिमांड कर दिया कि ये जो संविधान सभा है ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो मेरा भारत आज़ाद हो जाएगा, ब्रिटिश हुकूमत से ये आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि इसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट ही कर दिया कि हाँ होगा, संविधान सभा अब होगा, अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे प्लस पॉइंट हम लोग का क्या आ गया कि वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया, और जो अंग्रेजी हुकूमत जो थी उन्होंने क्या किया कि हमें बिना बोले, इंडिया को बिना बोले ही ऐड कर दिया, युद्ध में शामिल कर दिया, अपना शक्ति को दिखाने के लिए कि ये देखो मेरे पास अथाह शक्ति है। ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग बोलने लगे कि अगर हम लोग युद्ध में शामिल लेंगे तो हम लोग का ये चीज़ डिमांड रहेगा। तो 1940 में अगस्त ऑफर उन्होंने भेजा, इसको किसने रिजेक्ट कर दिया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ खामियां होंगी जिसके कारण से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया, मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है। और इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये जो 1942 है ये इसमें क्रिप्स मिशन को किसने रिजेक्ट किया था, तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें रिजेक्ट नहीं, कोई भी अपना दखल अंदाजी नहीं दिखाया था। ठीक, इसको पोस्ट डेटेड चेक कह दिया गया था, और इसको बोलने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। अब 1946 में कैबिनेट मिशन रखा जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों एक साथ सहमति के साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण यहाँ पे, मतलब बैठक अब चालू हो गया। अब यहाँ पे जो भी बातचीत चलेगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, अब आगे देखते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नवंबर 1946 में रखा गया था, 1946 में। अगर आपको डेट अगर याद नहीं हो रहा है, आप इंग्लिश में कभी भी याद नहीं करिए,
अगर हम इन केस बोल देते हैं कि 1946 1946, ये नंबर वाइज बोल दे रहे हैं, लेकिन आपको हिंदी में ही याद करना है 1946। इससे क्या होता है कि जल्दी याद होता है, पकड़ में बहुत जल्दी आएगा सब कुछ। तो इसमें क्या कहा गया कि अब तो यहाँ पे इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा तो एक सीट का वैल्यू क्या रहेगा, एक सीट जो रहेगा वो 10 लाख आदमी पे एक सीट रहेगा, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। और 3 सीट रहता है, 3 सीट रहेगा किसका किसका, तो मुस्लिम, सिख और जनरल। ठीक। अब टोटल जो स्ट्रेंथ था, टोटल स्ट्रेंथ था 389 का। 389 में 296 था ब्रिटिश भारत का, और 93 था प्रिंसली एस्टेट, जिसमें मतलब राजा का बेटा राजा है तो वो वहीं पे अपना शासन करेगा, वो अपना इसमें वोट दे सकता था। अब दिया कि नहीं दिया, इसको आगे देखते हैं, जानकारी में लेते हैं। तो टोटल कितना था, 296 में से 292 ब्रिटिश इंडिया का था, और 4 था मुख्य प्रांत से, जिसको चीफ कमिश्नरी भी कहा जाता है। ठीक। और ये जो ब्रिटिश इंडिया था ये 11 प्रांत से लिया गया था। ठीक। अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है तो 296 पे इलेक्शन हुआ, इतना ही। प्रिंसली एस्टेट इसमें भाग नहीं लिया था। जब पहला इलेक्शन हुआ था तो प्रिंसली एस्टेट से कितना, कोई भी वोट के लिए अगर पूछा जाएगा कि प्रिंसली एस्टेट से वोट दिया गया था 1946 में, कितना दिया गया था वोट, तो आप वहाँ पे 0 लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसली एस्टेट से कोई भी वोट डाला नहीं गया था। ठीक। इलेक्शन होता है, जुलाई से अगस्त तक चलता है इलेक्शन 1946 को। ठीक। 1946 को तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना सीट मिलता है, तो 208। ये चीज़ पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना सीट मिला था जब पहला इलेक्शन किया गया था, तो 208। ठीक। और मुस्लिम लीग का कितना सीट मिला था, तो 73, और 15 मिला था अदर। तो 73 जब मिला था मुस्लिम लीग को, तो उन्होंने क्या किया कि बाइकआउट कर दिया था कि अब तो भाई हम हार गए हैं इंडिया से। तो यहीं से थोड़ा सा अलग सा स्टार्ट होता है कि वो जब बाइकआउट किए थे तो उनको अलग सा अपना ये पाकिस्तान चाहिए था। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप है। ठीक। ये यहाँ पे फिर क्या आ गया, हिस्ट्री आ गया। तो फिर हिस्ट्री में हम लोग को जाना नहीं है, सिर्फ पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक। तो मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था, तो बाइकआउट अगर मुस्लिम लीग कर देती है तो मुस्लिम लीग का जितना स्ट्रेंथ था, जितना सीट था, तो वो तो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितना था, 389 सीट। अब घट के कितना हो गया, 299 हो गया, मुस्लिम लीग चली गई थी। तो अब यहाँ पे आता है, ये तो बेसिक चीज़ था। अब यहाँ से देखते हैं कि संविधान सभा का पहला बैठक, प्रथम बैठक कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। जुलाई से अगस्त तक वोट चला, और दिसंबर में 9 दिसंबर को आपका पहला मीटिंग रखा जाता है 1946 को, 1946 को। तो इसमें बैठने वाले मेंबर कितने थे, ओनली 211 मेंबर सदस्य इसमें पार्टिसिपेट लिए थे। ठीक। इसमें पूछा जाता है कि पहला मीटिंग में कितने सदस्य बैठे थे, 211, याद रखिएगा 211 बैठे थे। तो इसमें जो बैठक हुआ था, तो इसमें सदस्य शामिल हुए थे, तो इसमें बोला गया था कि अब इस पे तो बैठा गया है, तो इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, ये सबको नेतृत्व कौन करेगा। तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हें बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था, वही देख रेख करेंगे। ठीक। तो वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। इनको रखा गया था, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे रखा गया था। ऐसा नहीं कि आपको जब रखा गया तो आप कंप्लीटली रहेंगे, आपको बस टेम्परेरी बेसिस के लिए रखा गया था। और इन्हें जो रखा गया था, ये जो कानून है, ये फ्रेंच से लिया गया था। ठीक। कि जो उस सदस्य में 211 जो सदस्य है, उसमें से जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा, जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होगा, उसी को, जो सबसे ज़्यादा एज में होगा, उसी को बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे बुजुर्ग। ठीक। अब इनको फिर बाद में हटा करके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बाद में हटा करके, ये कुछ ही दिन के मेहमान थे, जैसे 9 तारीख को बनाया गया था, तो फिर 11 तारीख को 2 दिन के बाद ही राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है परमानेंट
अब वो बन जाते हैं तो वो अपने साथ क्या रखते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट भी रखते हैं। वो जान रहे कि हम अकेले झेल नहीं पाएंगे, 211 मेंबर को एक साथ बोलेगा तो झेल नहीं सकेंगे, तो 2 और रखते हैं ये। ठीक, एक का नाम रहता है एच.सी. मुखर्जी और दूसरा का नाम रहता है वी.टी. कृष्णमाचार्य। ठीक है, चलिए अब रिकैप करते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर ही। ठीक, सेंट्रल और स्टेट। ठीक, सेंट्रल में प्रेसिडेंट तो स्टेट में गवर्नर, सेंट्रल में पीएम तो स्टेट में सीएम, सेंट्रल में लोकसभा तो स्टेट में एमएलए, सेंट्रल में राज्यसभा तो स्टेट में एमएलसी, सेंट्रल में अगर अटॉर्नी जनरल तो स्टेट में एडवोकेट जनरल। ठीक, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। ठीक, अब संविधान सभा का सबसे पहले मांग किसने किया था, एम.एन. रॉय ने। कब किया था, 1934 में। ठीक, फिर उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग किया 1935 में, 1 साल के बाद ही। ठीक, ऑफिशियली डिमांड किया गया था। अब 1938 में 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंसमेंट ही कर दिया कि होना चाहिए। वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ, उसके बाद में कुछ ऑफ़र आने लगा। तो पहला ऑफ़र आया था अगस्त ऑफ़र 1940 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक, 1940 में अगस्त ऑफ़र इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है। 1942 2 साल के बाद क्रिप्स मिशन आता है, मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है। इसको बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक। किसने बोला था, महात्मा गांधी जी ने बोला। 1946 को कैबिनेट मिशन रखा जाता है जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों इसमें शामिल लेते हैं। अब 1946 को होती है, तो उस समय में क्या होती है कि अब वहाँ पे इलेक्शन होने वाला। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना था, 389 में 296 जो है ब्रिटिश इंडिया था, 93 प्रिंसेली स्टेट। तो 93 प्रिंसेली स्टेट में से कोई भी भाग नहीं लेता है, तो 296 पे ही लड़ाई होता है। 296 पे लड़ाई होता है, तो 292 में ब्रिटिश इंडिया के 11 प्रांतों में थे और 4 मुख्य प्रांत से थे। तो अब इलेक्शन होता है तो 296 पे ही इलेक्शन हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना मिला, 208, मुस्लिम लीग को 73, अदर को 15। ये इलेक्शन कब से कब तक चला, जुलाई से लेकर अगस्त तक 1946 को। मुस्लिम लीग बाइकआउट करके चली जाती है, तो 389 सीट से घट करके 299 हो जाता है, 299 हो जाता है। इसको याद रखिएगा, 299 का भी एक रिचार्ज होता है ना, जियो में रिचार्ज करते हैं 299 का। ठीक, संविधान सभा का पहला बैठक अब कब होता है, तो 1946 को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 211 ही सदस्य भाग लिए और इसमें जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति था वो उनको बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था। कौन थे बूढ़ा व्यक्ति, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको लिया कहाँ, कौन से देश से लिया गया था ये कानून, तो फ्रांस से लिया गया था। ठीक, बाद में इसको चेंज करके राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बना दिया गया था और 2 वाइस प्रेसिडेंट रखा गया था, एक एच.सी. मुखर्जी और दूसरा वी.टी. कृष्णमाचार्य। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। फिर कल भी और इसके आगे का जितना भी क्लासेस रहेगा इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, कुछ छूटेगा नहीं।